क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, बिंदुओं, ये दो बिंदु दे रखे अपने को, एक के निर्देशांक है -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। अब इन दोनों बिंदु को एक रेखाखंड जोड़ेगा, उस रेखाखंड को बिंदु, ये जो वाला बिंदु है -1,6 इसके निर्देशांक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो इसको समझो, अपने पास दो बिंदु हैं, कौन कौन से, ये दो बिंदु है, ठीक है, एक ये बिंदु बना दिया मैंने, एक ये बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है एक रेखाखंड, है ना, ठीक है, ये ठीक है, ये दो बिंदु है, कौन कौन से है, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया, ठीक है। इस ए वाला बिंदु ये है -3,10 और जो बी वाला बिंदु है वो है 6,-8, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये जोड़ने वाला रेखाखंड को ये जो बिंदु है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखो, अपनों को इसमें अंत और बाह्य विभाजन के बारे में बताया नहीं गया है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अब यदि बताया नहीं गया है तो अपनों को अंत विभाजन लेना है, कि मतलब जो ये दोनों बिंदु है ना, ये वाला जो बिंदु दिया है ये कहाँ पे विभाजित करेगा, अंदर। तो कहीं पे भी मान लो, कहीं पे भी मान लो इसको, जैसे बीच में मान लो या यहीं पे कहीं पे भी मान लो, कहीं पे भी ले सकते हो इसको। तो ये जो बिंदु है इसको मान लो सी और इसके निर्देशांक दे रखे अपने को -1,6, ठीक है। अब ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो देखो ये है, तो ये इसको मान लो कि माना सी, सी की निर्देशांक कितना है -1,6, ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करेगा, ये मान लेना है, करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपनों ने ए और बी ले लिया। अब ये जो बिंदु है सी है ना, ये इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, के अनुपात 1, मतलब ये के है अपना इधर वाला हिस्सा, अनुपात इधर वाला हिस्सा क्या है 1, के अनुपात 1 में विभाजित कर लिया। इस सी ने इस ए को तो किस के अनुपात में और सी ने बी को 1 अनुपात में विभाजित कर लिया। अब इस के का मान निकालना अपनों को, ये बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो समझो, अब विभाजन के सूत्र होते हैं हमारे x बराबर, ठीक है, x बराबर होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये -3, ये है अपना कोमे के आगे वाला मान है, तो x का मान है, तो ये x1 है, तो कोमे के बाद वाला किसका है, y का, तो इसको मान लिया y1। ये मान है अपना b वाला, इसको मानेंगे x2, और ये कोमे के आगे वाला और इधर वाला y2, और ये जो है अपना बीच में ये क्या होता है, x होता है, और ये इधर वाला y होता है। तो ये तो हो गया अपना x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये है अपना x और y, और ये जो m1 m2 है ना, ये है m1, ये जो k अनुपात 1 है ना, इस k को तो मानेंगे m1, और ये 1 है, इसको क्या मानेंगे m2। तो ये मान इस सूत्र में रखना है अपनों को, ठीक है। k है अपना m1 और m2 का मान क्या है 1, ठीक है। तो सारे मान इस सूत्र में रखते हैं। तो देखो x का मान कितना है -1, तो ये -1 बराबर m2 का मान कितना है m2 1 गुणा x1 का मान कितना है, x1 का मान है -3, तो ये -3 प्लस, तो ये प्लस m1 का मान कितना है, m1 का मान है k, ये गुणा x2 का मान कितना है, x2 का मान है 6 बटे m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना है k, प्लस का चिन्ह प्लस m2 का मान कितना है 1, तो ये 1, ठीक है। अब यहाँ से समझो, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब देखो ये -1 बटे 1 बराबर -3 को 1 से करेंगे तो -3 गुणा, -3 को 1 से गुणा करेंगे -3 प्लस का चिन्ह है, 6 को k से करेंगे तो 6k बटे k में 1 जोड़ा तो k प्लस 1, ठीक है। अब देखो इस k प्लस 1 को तो मैं इधर गुणा कर दूंगा, वज्र गुणा, और इसको इधर गुणा कर दूंगा। तो देखो -1 गुणा k प्लस 1, ठीक है, और 1 को इधर गुणा कर दूंगा तो ये बराबर का चिन्ह, तो ये बराबर -3 प्लस 6k
और इसको गुणा किससे करना है, 1 से, ठीक है, ये गुणा। अब आगे देखो, तो -1 को के से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -k, ठीक है, और -1 को इस +1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। -1 को प्लस से, देखो माइनस प्लस गुणा है तो माइनस, 1 को 1 से किया तो 1 बराबर, 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3, और 1 को 6k से, देखो 1 भी प्लस का है, ये 6k भी प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 1 को 6k से करेंगे तो 6k, ठीक है। अब देखो ये k है माइनस का, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा बराबर के इधर, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 3 किसका है, माइनस का, इसको इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो समझो, ये 3 इधर लाया तो किसका हो गया, प्लस का, तो ये 3, ये प्लस का है तो प्लस का चिन्ह, ये -1 किसका है, माइनस का, तो -1 बराबर, ये 6k तो प्लस का ही है तो ये 6k, और ये k इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का, तो प्लस k, ठीक है। ये देखो माइनस का k था, इधर आ गया तो किसका हो गया, प्लस का। अब देखो 3 में से 1 घटाया तो कितने बचे, 2 बराबर 6k और 1 के कितने हो जाएंगे, 7k। अब मुझे k का मान निकालना है, 7 गुणा में तो कहाँ चले जाएगा, भाग में। तो देखो बराबर किधर लाऊंगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो 2 बटे ये 7 इधर आ गया, 7 बराबर k, तो k का मान आ गया अपना 2/7। अब देखो अपनों को सूत्र में क्या याद करना, मतलब सवाल में क्या याद करना था कि बिंदुओं, देखो सवाल देखो, k का मान कितना है अपना, इधर बताऊंगा मैं आपको। देखो बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अपनों को अनुपात पूछा था, ठीक है, तो अपनों ने मान लिया था k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। क्या माना था, k अनुपात 1 में, ठीक है। अब अपने पास k का मान आ गया अपना 2/7, तो ये 2/7 अनुपात 1, ठीक है। अब देखो इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखो इस 7 को तो मैंने इधर गुणा कर दिया और 1 को इधर, तो देखो 2 को 1 से गुणा करूँगा तो 2 आ जाएगा, अनुपात 7 को 1 से करूँगा तो 7 एकम 7, तो वो जो अनुपात आएगा किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2:1 में। ये राइट आंसर है क्या, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2:1 में विभाजित करेगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे समझ में आ गए होंगे, ये दोनों जो इस वीडियो में अपने क्वेश्चन किए, आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।